रहस्यमय है बिना खिड़कियों वाली ये 40 मंजिला बिल्डिंग पिशाचों का है अड्डा या फिर जासूसों का हब। यह बिल्डिंग न्यूयॉर्क सिटी में 33 टॉमस स्ट्रीट पर स्थित है। इसे लॉन्ग लाइन्स बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। 1969 और 1974 के बीच इसे AT&T कंपनी के टेलीफोन स्विचिंग 33 टॉमस स्ट्रीट मिस्टीरियस विंडोलेस स्काईस्क्रेपर अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में 33 टॉमस स्ट्रीट एक गगनचुंबी बिल्डिंग है। 40 मंजिला ऊंची यह इमारत काफी रहस्यमय है। हैरानी की बात यह है कि इसकी दीवारों में कोई भी खिड़की नहीं है, जिससे लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि आखिर इस बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, इसका क्या उपयोग है और इसकी सच्चाई क्या है। इन सवालों ने कई ऑनलाइन कंस्पिरेसी थ्योरियों को जन्म दे दिया है। रिपोर्ट के अनुसार पिशाचों का अड्डा से लेकर मेन इन ब्लैक हेडक्वार्टर तक इसके दरवाजों के पीछे क्या छिपा है, इसके बारे में पागलपन से भरी कई थ्योरीज हैं। यहाँ तक कि दिग्गज एक्टर टॉम हैंक्स को भी इस बिल्डिंग से डर लगता है। 2017 में जब उन्होंने इसे देखा तो उन्होंने एक्स पहले ट्विटर पर लिखा, यह सबसे डरावनी इमारत है जो मैंने कभी देखी है। अंदर WTF चलता रहता है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसके बारे में कंस्पिरेसी रचनी शुरू कर दी है। एक शख्स ने लिखा, MI 6 वाइब्स देता है। दूसरे यूजर ने मजाक में लिखा, लिजार्ड लोगों को खिड़कियों की जरूरत नहीं है। इस बिल्डिंग के पीछे की सच्चाई इन कंस्पिरेसी थ्योरीज के अनुरूप नहीं है। हालांकि यह दिलचस्प है और कथित तौर पर इसमें कुछ काले रहस्य भी हैं। पहले किस लिए किया जाता था इसका इस्तेमाल? यह बिल्डिंग न्यूयॉर्क सिटी में 33 टॉमस स्ट्रीट पर स्थित है। इसे लॉन्ग लाइन्स बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। 1969 और 1974 के बीच इसे AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी के टेलीफोन स्विचिंग इक्विपमेंट रखने के लिए बनाया गया था, जो USA में सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन हब में से एक है। 33 टॉमस स्ट्रीट, probably the ugliest skyscraper in existence, completely windowless, can allegedly withstand a nuclear attack. It is the AT&T Long Lines building, but also believed to be the infamous NSA's Titan Point. Snowden referred to in his 2013 leaked documents. उन इक्विपमेंट के लिए हाई लेवल स्पेस और सिक्योर लोकेशन की जरूरत होती है, इसलिए इमारत के फर्श औसत से ऊंचे हैं। 40 मंजिला टावर जितना ऊंचा होने के बावजूद वास्तव में इसमें केवल 29 मंजिलें हैं। यह भी अफवाह है कि बिल्डिंग को न्यूक्लियर ब्लास्ट का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था और इसमें इमरजेंसी में 1500 लोगों को 2 सप्ताह तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त खाना था। किस लिए किया जाता है इसका यूज? बनने के बाद से यह 1999 तक AT&T के लंबी दूरी के टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में काम करता रहा, जब कंपनी कहीं और चली गई। आज इस बिल्डिंग का यूज कभी कभी कुछ लोकल एक्सचेंज करियर्स द्वारा टेलीफोन स्विचिंग के अपने मूल उद्देश्य के लिए किया जाता है। कथित तौर पर इमारत के अन्य क्षेत्रों को हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे अब AT&T बिल्डिंग या लॉन्ग लाइन्स बिल्डिंग के बजाय 33 टॉमस स्ट्रीट का एक ही मात्रा नाम से जाना जाता है। इसके पीछे के गहरे हैं रहस्य। द इंटरसेप्ट द्वारा 2016 की एक जांच से पता चला कि इमारत में जितना दिखती है उससे कहीं अधिक है। कुछ कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स के साथ उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि यह एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA का यह एक सीक्रेट अड्डा है। उनकी जांच सबूत प्रदान करती है कि इस इमारत को NSA द्वारा कोड नेम टाइटन अपॉइंटेड दिया गया है। इस इन्वेस्टिगेशन में एडवर्ड स्नोडेन द्वारा लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं। हालांकि NSA ने किसी भी खुलासे पर कोई भी कमेंट्स करने से इनकार कर दिया और जो कुछ भी है उसे एक रहस्य बना दिया। खैर, कंक्रीट की दीवारों के पीछे क्या चल रहा है, इस पर सोशल मीडिया बनता हुआ है। हालांकि वैम्पायर थ्योरी अब तक सबसे पॉपुलर साबित हुई है। धन्यवाद मित्रों।